हम सीतामढ़ी जिले की बात कर लेते हैं। सीतामढ़ी में इस दफा जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें है रीगा है, जहां से अमित कुमार टुन्ना वो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और जो वहां पर जो स्थिति फिलहाल बन रही है उनके पक्ष में उनके स्वजातीय वोट तो उनको मिल ही रहा है, राजपूत जाति से आते हैं, और MY समीकरण भी वहां पर टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। मोतीलाल प्रसाद वहां पर तेली समाज के हैं, उनको टिकट दिया बीजेपी ने, उनके पक्ष में वोट है, लेकिन सवर्णों का वोट बटा है और ये उनके लिए नुकसानदेह है, और MY वहां पर जुड़ा हुआ है। इसलिए अमित कुमार टुन्ना अगर बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं तो इसमें जो है कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। सीतामढ़ी जिले की दूसरी सीट है बथनाहा। बथनाहा से अनिल कुमार जो है वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक दिनकर राम का टिकट काट दिया था शशि, और टिकट काट के वहां पर अनिल कुमार को दिया है। संजय राम वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है वहां पर भी लड़ाई सीधी होती हुई हमको नजर आ रही है। लेकिन दिनकर राम फैक्टर है, दिनकर राम ने पूरे जी जान से विरोध किया वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट का, तो वो कितना असर डालेगा ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वहां पर आमने सामने की कांटे की लड़ाई है। और एक बगल की सीट हम देख लें, परिहार सीट की बात कर लें। यह सीट इसलिए चर्चे में आया, सीतामढ़ी का परिहार सीट, क्योंकि यहां से आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया। रितु जायसवाल, रितु कुमार वो लिखती हैं अपना, उनका नाम है ऐसे कागज में, रितु जायसवाल के तौर पर वो पहचाने जाते हैं। बिहार में ये नियम है, उपेंद्र प्रसाद सिंह नाम है उपेंद्र कुशवाहा यहाँ बन जाते हैं, लालू प्रसाद नाम है लालू यादव बन जाते हैं, तो इनका नाम रितु जायसवाल है नहीं, ये रितु जायसवाल के नाम से चर्चित हो गई। इनको रितु कुमार लिखती है। खैर, तो यहाँ पर वो मुखिया है, अच्छी छवि के मुखिया है। उन्होंने अपनी एकदम लग्जेरियस लाइफ छोड़ के उन्होंने ये मुखिया बनकर और लोगों की सेवा करने की सोची। इसके पूरे बीच में जब राजनीति में आई तो जेडीयू का इन्होंने दामन थामा था, लेकिन पूरे देश में इनकी चर्चा होती है। तो रितु जायसवाल को टिकट साहसिक कदम है, और वहां पर वैश्य तबके की ही गायत्री देवी वहां पर बीजेपी की उम्मीदवार है। प्रभु जी, रामनरेश सिंह की पत्नी है, ये यादव जाति है। यादव, हाँ, गायत्री। और हम आपको शशि ये बता दें कि गायत्री देवी पिछले जब विधानसभा चुनाव में जब पूरा महागठबंधन की लहर थी तो भी इस सीट से ये चुनाव जीतने में सक्सेसफुल रहे थे। कन्विक्टेड हो गए थे, रामनरेश सिंह कट गया था, और तो रामनरेश जी उनकी छवि अच्छी रही है, तो उनके बदले गायत्री देवी उनके पत्नी को टिकट दिया। हमको लगता है प्रभु जी यही एकमात्र सीट है जहां हमको लगता है कि यादव का वोट थोड़ा रामनरेश सिंह काट के ले जा सकते हैं। थोड़ा कटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव ने जो वहां पर एक और फैक्टर प्रभु जी, रामचंद्र पूर्वे की पत्नी जो है वो यहाँ दूसरे उम्मीदवारों के साथ घूम रही, लेकिन ये खबर आ रही, लेकिन वो कोई बड़ा फैक्टर वहां पर रामचंद्र पूर्वे कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर वहां पर नहीं है, और वहां पर सीधी लड़ाई दोनों के बीच में है। थोड़ा रितु जायसवाल, जिसमें हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा उनकी अच्छी छवि का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तो थोड़ा हमको लगता है कि वो फायदा मिलता हुआ कम दिख रहा है। हालांकि गायत्री देवी वो भी उनके कांटे की लड़ाई वहां पर है। हम आगे बढ़ जाए, हम परिहार सीट की बात कर रहे थे और उसके बाद हम सुरसंड सीट की बात कर लें। यहाँ पर अबू दोजाना आरजेडी के विधायक है, और अबू दोजाना के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो शुरू में बहुत काम कर रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरी है। प्रदर्शन बहुत हो रहे थे उनके खिलाफ, वहां पर जाने के बाद स्थिति बहुत सुधरी है। वहां पर यादवों का जो वोट बैंक उनसे नाराज था वो थोड़ा उनके पक्ष में आया है। दिलीप राय वहां जेडीयू के उम्मीदवार है, उनके पास जेडीयू का वोट बैंक है। और यहाँ पर जो है वो अमित चौधरी जो है, ये माधव चौधरी, ये चौधरी के नाम से लोग जानते हैं, और ये लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार है। वो बिहारों का वोट इनके साथ है, कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, अपना वोट भी इनके पास है। तो हम बात कर रहे थे सुरसंड की, बगल के बाजपट्टी क्षेत्र की बात कर ले। बाजपट्टी से रंजू गीता, ये मंत्री रही है, अभी विधायक है जेडीयू की, और मुसीबत में फंसी है रंजू गीता थोड़ा वहां पर, चूंकि MY समीकरण उनको जो यादव जाति से रंजू गीता आती है, MY का वोट बैंक बहुत मजबूत है, और रंजू गीता जो है वो यादव निकली थी तो इसीलिए कि महागठबंधन के साथ थी, और यादव तबके से आती है, लेकिन यादव तबके का बहुत वोट मिलता हुआ रंजू गीता को नजर नहीं आ रहा है हमारे सर्वे में। और मुकेश यादव वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, वो जो है वो थोड़ा उनकी स्थिति फिलहाल अच्छी नजर आ रही है, इसलिए रंजू गीता बहुत कंफर्टेबल वहां पर नहीं है। बाजपट्टी में बड़ी नेत्री हैं और प्रमुख नेत्री हैं जेडीयू की, मंत्री रह चुकी हैं। हम बात अब कर लेते हैं सीतामढ़ी की, बात हमने कर ली शशि।